हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों ट्रेड में पढ़ा जाने वाला ये कॉमन पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है और यूनिट सेकंड में हम लोगों ने पहला चैप्टर जो कि आपका 2.1 था, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ इंक्लूजन, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे इस चैनल पर वीडियो विजिट कर सकते हैं। बाकी हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन के बारे में बात करेंगे, अर्थात समावेशन के सिद्धांत क्या हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम कि इंक्लूजन के बारे में जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है वो सभी चीज़ें आपको आगे भी मिलने वाली हैं इस पूरे यूनिट में। बाकी इस पे आपके जो टॉपिक है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन, इस पे आपके क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो हम बात करेंगे समावेशन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपके प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन यानी कि समावेशन के सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। बाकी दूसरा क्वेश्चन आपका समावेशन के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके सामाजिक और शैक्षिक प्रभावों का उल्लेख कीजिए, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। या शिक्षा में समावेशन सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, इसकी विवेचना कीजिए, इस प्रकार से भी ये पूछा जाता है। तो आप जब भी पेपर देंगे तो आपको ऐसे 2-3 प्रकार से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में जानना जरूरी भी है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके उत्तर की। तो समावेशन के बारे में इसके पहले आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि समावेशन होता क्या है। तो समावेशन ये होता है जिसमें हम जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके साथ में जो हमारे सामान्य बच्चे होते हैं उनकी भी कक्षाएं लगाते हैं, या कह लीजिए दोनों को एक साथ एक ही कक्षा में हम शिक्षित करते हैं बिना किसी भेदभाव के। जो भी बच्चे को अधिकार प्राप्त होता है हमारे सामान्य बच्चे को, वही सारे अधिकार हम अपने दिव्यांग बच्चों को भी देते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं और उनको भी समान अवसर प्रदान करते हैं। तो चलिए इसके सिद्धांत के बारे में हम जानते हैं। समावेशन जो होता है एक महत्वपूर्ण शैक्षिक और सामाजिक अवधारणा होती है। इसमें आपके जो उद्देश्य होते हैं व्यक्ति के, उसका हम समान अवसर देते हैं उस अवसर को प्राप्त करने में, चाहे वह किसी भी जाति का हो, लिंग का हो, धर्म का हो, या फिर शारीरिक उसमें विकृति पाई जाए, या फिर उसकी आर्थिक स्थिति किसी भी प्रकार की हो। समावेशन का लक्ष्य ही होता है कि समाज के हर सदस्य को विशेष रूप से जो पारंपरिक रूप से हाशिए पर हों, अर्थात जो ये कह लीजिए कि जो बच्चे दिव्यांग हों उन्हें भी पूर्ण रूप से समाज में सम्मिलित किया जाए, उन्हें भी वही सारे अधिकार दिए जाएं। नेक्स्ट है हमारा समावेशन के सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिद्धांत के बारे में और थोड़ा सा इसका परिचय हम लेंगे। तो समावेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के उन्हें समान अधिकार दिया जाता है और उन्हें समान अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। समावेशन का उद्देश्य न केवल भेदभाव को समाप्त करना होता है बल्कि जो भी विभिन्नता होती है उसको अपनाते हुए उन बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाता है कि वो भी कुछ कर सकते हैं, उनकी जो बची हुई क्षमता है उस क्षमता को भी वो अपने विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम उनको विभिन्न प्रकार से उन बच्चों को हम समावेशित कर सकते हैं, या कह लीजिए कि उनको अलग अलग तरीके से हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत आता है वो आता है कि समानता और निष्पक्षता। ये शब्द ही आपके लिए इतना है कि आप इससे अच्छे से समझ जाएंगे कि ये है क्या। तो समावेशन का एक मुख्य सिद्धांत ये होता है कि समानता और निष्पक्षता। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर और संसाधन दिए जाएं बिना किसी भेदभाव के, यानी कि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न किए जाएं। और जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हों, चाहे शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर वो मानसिक रूप से अक्षम हो, उन्हें किसी भी प्रकार की दिव्यांगता हो, हमारे 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटी है उस 21 प्रकार में से कोई भी डिसेबिलिटी से वो बच्चा अगर ग्रसित है तो उसके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उसे समान अवसर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वो बच्चा किसी भी
आर्थिक स्थिति में हो। उसकी आर्थिक स्थिति से कोई मैटर यहाँ नहीं करता है कि उस बच्चे को वहाँ पे मुख्य धारा में जोड़ने से उसको वंचित कर दिया जाए, बल्कि वो किसी भी लिंग का हो, पुरुष हो या महिला हो या फिर वो थर्ड जेंडर हो, कोई भी लिंग से हो, कोई भी जाति का हो, उसको हम कभी भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, उसे भी समान अवसर देंगे। इसके साथ ही हम जो भी विशेष ज़रूरत वाले बच्चे होंगे उनको हम उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको उपकरण प्रदान करवाएंगे, ताकि वो भी बच्चे उनके सहारे अपनी बची हुई क्षमता को भी वो विकसित कर सकें। ये हमारा समानता और निष्पक्षता का पहला सिद्धांत हो गया, जिसमें हम सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे और निष्पक्ष रूप से करेंगे, बिना किसी भेदभाव के करेंगे। ये हमारा इसका अर्थ होगा और इसको हम समझ सकते हैं कि आपको जितना कुछ बताया गया है वो आप डिटेल से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विविधता का सम्मान करना। तो जो भी बच्चे किसी भी पृष्ठभूमि से आए हों, प्रत्येक जो व्यक्ति होता है वो एक दूसरे से अद्वितीय होता है। वो चाहे किसी भी मैटर में हो, चाहे उसके परखने की जो पारंगता होती है वो अलग होती है, या फिर वो उसके पढ़ने की पारंगता, या फिर कोई भी कह लीजिए, वो प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो एक दूसरे से अद्वितीय होता है। इसका अर्थ ये होता है कि हम उनकी विविधता को सम्मान दें, उन्हें भी समान अवसर दें। विविधता का सम्मान करते हुए हम उनकी संस्कृतियों, उनकी पृष्ठभूमियों, उनके विचारों, उनके अनुभवों को हम अपनाएं, तब जा कर के हम उनको एक कह लीजिए कि विविधता होते हुए भी हम उनको अपनाते हुए शिक्षित कर सकते हैं, रोजगार परक बना सकते हैं, और उनको हम एक जीविकोपार्जन में भी करने में भी उनकी सहायता कर सकते हैं, और समाज में उनको हम कह लीजिए कि एक विशेष स्थान या पहचान बनाने में हम मदद कर सकते हैं। तो ये हमारा है विविधता का सम्मान, यानी कि कोई भी बच्चा या व्यक्ति हो, उसके साथ में हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। उसके विशेष जो गुण होंगे उसको हमें पहचानना है और समाज में भी उसको आगे डेवलप करने के में हमें मदद करना है। नेक्स्ट है हमारा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, जो कि आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, फर्स्ट यूनिट में ही। तो समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी प्रकार से हमारे दिव्यांग हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, या सामाजिक स्थिति में किसी भी प्रकार से वो फिट न बैठते हों, फिर भी हम उन्हें क्या करेंगे, उन्हें सामान्य शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। सबको एक समान अवसर देंगे, सबको एक समान शिक्षा प्रदान करने का यहाँ पूरा प्रयास करेंगे। इस सिद्धांत के अंतर्गत स्कूलों और शिक्षा संस्थाओं में प्रत्येक बच्चे के लिए समान अवसर और समर्थन प्रदान किया जाता है, ताकि वो बच्चे भी अपनी क्षमता को पहचान सकें और अपना विकास कर सकें। साथ ही वो भी जीविकोपार्जन में पीछे ना रहें, सामान्य व्यक्तियों की तरह वो भी कार्य कर सकें और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। किसी भी प्रकार से वो दिव्यांग हो, चाहे वो मानसिक रूप से विकलांग हो, चाहे वो भाषा संबंधी उन बच्चों में कोई समस्या हो, या वो बच्चे देख ना पाते हों, किसी भी प्रकार से वो दिव्यांग हो, उन सभी का सपोर्ट हमें यहाँ पे करना होगा, तभी हम उन बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा लागू कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा भागीदारी का अधिकार। अब भागीदारी का अधिकार क्या कहता है इसमें, कि समावेशन का एक अन्य सिद्धांत है भागीदारी या अधिकार जिसको हम कह सकते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है, चाहे वह किसी भी सामाजिक या राजनीतिक स्थिति में हो। ये सिद्धांत ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को अपनी आवाज़ उठाने का और अपने विचारों को साझा करने का समान अवसर मिले। इससे लोगों को ये विश्वास होता है कि उनकी उपस्थिति और विचारों की अहमियत जो होती है वो समाज के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। मतलब आप ये कह लीजिए कि बिना भेदभाव के उस बच्चे को हम सारे अधिकार दें, ताकि वो भी जो सामान्य बच्चे कार्य कर रहे हों उन कार्यों में ये एक्टिव होकर के कार्य करें। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा अधिकारों की सुरक्षा करना। ये हमारा सिद्धांत है। तो जो भी हमारे समावेशन के सिद्धांत होते हैं, इस सिद्धांत में हमारा जो अधिकार की सुरक्षा करना ये मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी बच्चे के अधिकार को अगर हम
वहाँ पे नहीं बचा पा रहे हैं तो वो हमारे मतलब का नहीं रह जाएगा। कह लीजिए कि उस बच्चे को बहुत समस्या होगी। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी नीतियाँ बना रखी हैं कि उन बच्चों के अधिकारों का हनन ना हो, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो या उनके साथ में कोई भेदभाव ना कर पाए और उनके साथ किसी भी प्रकार की असमानता न रखी जाए। साथ ही राज्य सरकार हो या अन्य कोई संस्था हो, ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। और ये भी सिद्धांत यहाँ पे विशेष रूप से महिलाओं या बच्चों को या फिर कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए होता है, ताकि उनके अधिकार जो हैं वो वहाँ पे हनन की प्रक्रिया में ना हो, साथ ही समाज में उन्हें भी समान रूप से जीवन जीने का अवसर मिले। नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत है वो है सहयोग और समर्थन का सिद्धांत। जैसे जो भी बच्चे हमारे दिव्यांग वर्ग के होते हैं उनके सहयोग में हमें रहना चाहिए। प्रत्येक एक जो व्यक्ति होता है उसे एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, समर्थन का अवसर देना चाहिए। यही सारी प्रक्रिया हमें दिव्यांग बच्चों के साथ में भी करना चाहिए, ताकि उन्हें समावेशी की धारा में जोड़ा जा सके, एक समावेशी समाज बनाया जा सके जिसमें सभी लोग एक दूसरे की मदद करते रहें। खास तौर पर जब किसी को कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता हो, चाहे वो शैक्षिक संस्थानों में उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में हो या उनकी ज़रूरत के अनुसार उनके जो उपकरण होते हैं वो प्राप्त करने में हो, तो उन्हें हर चीज़ में उनका समर्थन करना चाहिए, ताकि वो बच्चे सभी अधिकार प्राप्त करते हुए शिक्षा ग्रहण करें और जीविकोपार्जन अपना कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और आत्म सम्मान देना। समावेशन का एक अन्य सिद्धांत आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसे अपने जीवन की पूरी तरह से नियंत्रित करने का अवसर मिले, और ये सिद्धांत ये भी सुनिश्चित करता है कि लोग अपनी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार समाज में अपना योगदान दे सकें और उनका आत्मसम्मान बना रहे। यानी कि उन्हें कोई भी कार्य करने में कोई भी झिझक ना हो, वो एक्टिव रूप से वहाँ पे रहें और अपने कार्य कर सके, अपना खुद से वो आत्मनिर्भर बन सके, ताकि उनका आत्मसम्मान बना रहे। अब हम बात करेंगे समावेशन के सिद्धांतों का सामाजिक और शैक्षिक महत्व क्या होता है। तो समावेशन के जो सिद्धांत होते हैं इसमें सामाजिक और शैक्षिक संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये देखते हैं कि जो समानता है इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि सामाजिक जो न्याय और शांति है इसकी ओर भी एक कदम बढ़ाना चाहिए। साथ ही समावेशन ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो वंचित ना हो किसी भी चीज़ से, चाहे वो उसका शैक्षिक हो, चाहे वो व्यावसायिक हो, या फिर वो समाज में उसे किसी भी प्रकार का समान अवसर हो, इन सब से वो वंचित ना रहे। शैक्षिक संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो जो समावेशन होता है इसमें विद्यार्थियों को एक समान अवसर प्रदान करना, उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करना, साथ ही ये भी कि जो बच्चा दिव्यांग है या किसी भी जाति का हो वो, या उसके साथ किसी भी धर्म का हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का गैर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और शिक्षार्थियों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने और उनकी विविधता को समझने का भी उन्हें वहाँ पे अवसर देना चाहिए, ताकि वो भी बच्चे एक दूसरे को समझ सके, अपने भावनाओं विचारों को आदान प्रदान कर सके और उनके अंदर किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना हो। अब हम इसके लाभ की बात करेंगे। तो समावेशन जो सिद्धांत होता है इसमें आप 2 स्तरों से कई लाभ दे सकते हैं, जैसे कि समान अवसर और अधिकार, जिसके बारे में आप लोगों ने अभी पढ़ा कि जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं अगर हम इन्हें समान अवसर और अधिकार दे रहे हैं तो ये भी समाज का एक अंग बन सकते हैं। साथ ही इनके साथ सामाजिक समरसता भी हम स्थापित कर सकते हैं, बीच में एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो कि दिव्यांग है, दूसरा जो सामान्य है, वो भी एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की भावनाओं को वो समझ सकते हैं और उनके समझ को, उनके विचारों को, उनके भावनाओं को कहीं ना कहीं वहाँ पे सम्मान देना होता है। इससे क्या होता है कि एक समाज में एक कड़ी बन जाती है एक दूसरे की भावनाओं की समझने की, और वहाँ पे किसी भी प्रकार का गैर भेदभाव नहीं हो पाता है। सशक्तिकरण करना, इनकी पूरी क्षमता को, यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी पूरी क्षमता को हमें पहचान करके उनके उस क्षमता का एहसास कराना और उसके क्षमता के अनुरूप ही उनको आत्मनिर्भर बनाना।
नेक्स्ट पॉइंट है विविधता का सम्मान करना। चाहे जिस भी धर्म जाति लिंग से आए हों, उन बच्चों का हमें यहाँ पे सम्मान करना है, उनकी विविधता को हमें सम्मान देना है ताकि वो भी रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि यहाँ पे समानता को बढ़ावा देना, कमज़ोर वर्ग जो हों उनके भी अधिकार को वहाँ पे बताना, साथ ही उनका भी वहाँ पे सम्मान करना। अब हम बात करेंगे समावेशन के मूलभूत सिद्धांत और इसके जो सामाजिक और शैक्षिक प्रभाव हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो समावेशन का मतलब नहीं समझते हैं वो ये जान लें कि यह किसी व्यक्ति या समुदाय को मुख्य धारा में शामिल करना होता है। इसका मतलब इसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि सभी व्यक्ति, चाहे वे किसी भी धर्म, लिंग या जाति से हों या शारीरिक मानसिक रूप से उनमें कोई डिस्टर्बेंस हो, उन सभी को समान अवसर प्राप्त हो। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट यूनिट से ही ये सारी चीज़ें बताई हैं। शिक्षा में समावेशन का उद्देश्य उन बच्चों को भी या फिर उन व्यक्तियों को भी शैक्षिक अवसर प्रदान करना होता है जो किसी कारणवश शिक्षा ग्रहण करने से बाहर रह गए या वंचित रह गए। इनमें आप देखेंगे कई प्रकार की बाधाएं अक्सर देखने को मिलती हैं, जैसे कि सबसे पहले समानता और निष्पक्षता। यदि बच्चों के साथ में समानता और निष्पक्षता का व्यवहार नहीं रखा जा रहा है तो वहाँ पर वो बच्चे अच्छे से अपने शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, इसका उनकी शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन वहीं पर जब समावेशन का हम बात करते हैं तो वहाँ पे बच्चों को अगर हम समानता और निष्पक्षता दे रहे हैं तो इससे व्यक्तियों को समान अवसर मिलेगा और फिर वो ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि किस शैक्षिक संस्थान में वो शिक्षा ग्रहण करें, किस प्रकार के वातावरण में वो शिक्षा ग्रहण करें कि उनके जो बची हुई क्षमताएं हैं वो विकसित हो सकें और उसके अनुरूप ही वो आगे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। साथ ही ऐसे बच्चों में जो विशेष रूप से जो दिव्यांग होते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हों, मानसिक रूप से हों या भाषा प्रॉब्लम हो उनको, या फिर बाधाओं से परिपूर्ण हों, इनके बावजूद भी अगर उनको समान अवसर दिया जा रहा है तो वे बच्चे अपनी क्षमता को समझ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा इसको। विविधता और बहुलता, इसको यहाँ पे कैसे किस टॉपिक में लिया गया है ये हम देखेंगे। समावेशन का दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि हर बच्चा जो है वो अपनी विशेषताओं और गुणों के साथ में आता है और उसके अंदर सांस्कृतिक, जातीय, भाषाई और अन्य सामाजिक आर्थिक परिवेश की विविधता को समझने का और सम्मानित किया जाना चाहिए उसको। और विविधता को सम्मान देने का अर्थ ये होता है कि सभी बच्चों को अपनी पहचान और पृष्ठभूमि के साथ में शिक्षा प्राप्त करने का उनको अवसर मिलना चाहिए। और ये भी सुनिश्चित करता है कि स्कूल में बच्चों को अलग अलग पृष्ठभूमियों के बारे में सीखने और दूसरों की विविधता को सम्मान देने का भी यहाँ पे मौका मिले। यानी कि अगर हम विविधता को यहाँ पे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं और विविधता को हम समझ नहीं रहे हैं और एक दूसरे जो बच्चे आते हैं अलग अलग पृष्ठभूमियों से, अलग अलग संस्कृतियों से, अगर वो एक दूसरे के विचार को नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ में नहीं बैठ रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो वन का शैक्षिक यहाँ पे प्रक्रिया होगी वो काफ़ी एक हद तक कह लीजिए कि वो बहुत ही प्रभावित हो जाएगा। फिर वो वहाँ पे वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे अगर वो एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि इन बच्चों को भी शिक्षा ग्रहण करने में कोई समस्या ना उत्पन्न हो। अब हम बात करते हैं सहभागिता और सक्रिय सिखाई। सहभागिता का मतलब है कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो कक्ष में पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा है, वंचित वर्ग का है, तो उस बच्चे को उस कक्षा में शामिल करना होता है और उस बच्चे को उसकी बची हुई क्षमता के अनुसार उसको उसमें एक्टिव रूप से प्रतिभाग कराया जाए ताकि बच्चा अपना अनुभव और विचार या फिर अपने सवाल जो उसके दिमाग में आ रहे हों वो सब साझा कर सके, जिससे शिक्षा में समावेशन बना रहे और कोई भी समुदाय का बच्चा रहे वो शिक्षा ग्रहण करने से वंचित ना रहे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसी में सिद्धांत है शैक्षिक प्रभाव जो डालता है वो है समर्थन और सहायता।
यदि हम इन बच्चों को समर्थन नहीं दे रहे हैं, सहायता नहीं दे रहे हैं, तो ये बच्चे अपनी ज़रूरतों को भी नहीं बता पाएंगे कि इन्हें कौन सी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों के साथ ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसा शैक्षिक वातावरण तैयार करना चाहिए जहाँ पर ये बच्चे अपने दिमाग में जो कुछ भी सवालों से घिरे हुए हैं वो सब समक्ष में रख सकें, और जो उन्हें आवश्यकता हो वो चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करके शिक्षित किया जा सके। अब हम बात करेंगे समाज में समावेशन की। तो समाज में समावेशन कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो समाज में हम ये करेंगे कि इनकी दिव्यांगता को हमें स्वीकारना होगा। यदि समाज इनकी दिव्यांगता को स्वीकार कर ले रहा है, उनकी क्षमता, उनकी विशेषता, उनकी ज़रूरतों को एक मान्यता दे रहा है, तो फिर वहाँ पे समावेशन का समाज का निर्माण हो सकता है। क्योंकि अगर हम इनकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखेंगे, इनके विचारों का हम वहाँ पे मान्यता नहीं देंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर ये बच्चे एक तरीके से कुंठा का शिकार हो जाएंगे और अपनी भावनाओं को, अपने सवालों को वहाँ पे उजागर नहीं कर पाएंगे, और एक तरीके से कह लीजिए कि समावेशी नागरिक वो नहीं बन पाएंगे। उनमें इनके समावेशी नागरिक बनने में या समाज का एक अंग बनने में इनको परेशानी आएगी। तो ऐसा नहीं करना, हमें उनको समावेशी नागरिक बनाने में अपना पूरा योगदान देना है। अब हम आगे बात करेंगे इसमें समावेशन के सामाजिक और शैक्षिक प्रभाव कैसे हो सकते हैं। तो समावेशन के शैक्षिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव में सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक प्रभाव के बारे में। जहाँ पर हम सामाजिक प्रभाव की बात करेंगे तो वहाँ पे समानता और सामाजिक न्याय, ये दोनों चीज़ों का हम यहाँ पे विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। क्योंकि अगर हम किसी भी बच्चे के साथ में या व्यक्ति के साथ में अगर हम समानता का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर असमानताएं आ ही जाएंगी। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें सभी को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने चाहिए। और अगर दिव्यांग बच्चा है तो उसको हमें समावेशन के लिए उसके अधिकार की पहचान करना और उसके साथ में निष्पक्ष व्यवहार करने का यहाँ पे हमें बच्चों को या कह लीजिए कि व्यक्तियों को या फिर उस समाज को अवेयर करना चाहिए, ताकि वे बच्चे उन बच्चों को समझ सकें, उनके आवश्यकताओं को समझ सकें और उनको स्वीकार कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विविधता की सराहना करना। तो समावेशन में समाज में विविधता के प्रति जागरूकता और सराहना बढ़ती है। जब बच्चे विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं और एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, जीवन के विभिन्न जो दृष्टिकोण होते हैं, उन सभी चीज़ों को वो समझते हैं और आपसी सम्मान को बढ़ावा इससे मिलता है। एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के साथ में सामंजस्य स्थापित करते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिव्यांगता के प्रति मानसिकता में बदलाव। तो समावेशन का एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव ये भी होता है कि यह दिव्यांगता के प्रति समाज में मानसिकता में बदलाव लाता है। जब दिव्यांगता वाले बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिलती है, तो समाज के अन्य वर्ग के भी ये समझने लगते हैं कि दिव्यांगता किसी भी व्यक्ति की क्षमता को सीमित नहीं कर सकता है, बल्कि ये उन बच्चों में जो बची हुई क्षमता है उसको विकसित करने में मदद करते हैं। इससे वो एक सफल नागरिक बन सकते हैं। अब हम शैक्षिक प्रभाव की बात करेंगे। तो शैक्षिक प्रभाव में सभी को समान शैक्षिक अवसर मिलना चाहिए। अगर हम बच्चों के साथ में अनुकूलन का व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें विशेष शिक्षक प्रोवाइड कर रहे हैं, सहायक उपकरण दे रहे हैं और उनकी व्यक्तिगत योजनाओं के बारे में जानते हुए उनको एक सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर दे रहे हैं, तो ये बच्चे भी आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर बन सकते हैं और सफलता के तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें समूह में सहयोग और टीम वर्क। तो जो समावेशी कक्षाएं होती हैं, इसमें अगर हमें बच्चों को आगे उनकी क्षमता के अनुसार बढ़ाना है, तो हमें सबसे पहले ग्रुप टीचिंग पर बात करनी चाहिए। ग्रुप टीचिंग ये होता है कि वहाँ पर बच्चे 4-5 टोलियों में बढ़ जाते हैं और कोई भी उनको ऐसा वर्क दिया जाता है जो ग्रुप में रह करके वो उस कार्य को संपन्न करते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे के साथ में सहयोग की भावना आती है उनमें, और वहाँ पे एक साथ मिल करके वो समस्याओं का हल करते हैं, जिससे उनके अंदर सामाजिक कौशल विकसित होते हैं।
और भविष्य में किसी भी कार्यस्थल पर वो सहयोग की क्षमता उनके अंदर आ जाती है और बाद में भविष्य में वो भी ऐसे प्रकार से वो दूसरों की भी क्षमता को वो वहाँ पे पहचानते हैं और उसका सम्मान करते हैं और सहयोग में लगे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अकादमिक उपलब्धियों में सुधार। तो अकादमिक उपलब्धियों में सुधार का मतलब ये होता है कि समावेशन की प्रक्रिया से सभी बच्चों की अकादमिक उपलब्धियों में सुधार होता है। जब बच्चों की विभिन्न प्रकार की शिक्षण उपकरण और विधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती है तो वे अधिक उत्साह और प्रेरित होते हैं और इससे उनके सीखने की क्षमता बढ़ती है और सफलता जो होती है उस सफलता की दर में वृद्धि देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है हमारा स्मार्ट और समग्र शिक्षा। ये हमारा आखिरी पॉइंट है। स्मार्ट और समग्र शिक्षा जो कि आज के दौर में ये हमारी प्रमुख शैली में आता है। समावेशी शिक्षा से शिक्षक की भी अपनी शिक्षण शैली में इसमें सुधार देखने को मिलता है। उन्हें बच्चों की विभिन्न ज़रूरतों क्षमताओं के अनुसार उन्हें शिक्षण विधियों में अनुकूलित किया जाता है जिससे उनका अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाने में उनको प्रेरणा मिलता है और उनकी एक तरीके से समृद्धि होती है और वो अनुकूल शिक्षण अनुभव प्रदान भी करते हैं इसमें। और स्मार्ट का मतलब ये होता है कि अब आप देख सकते हैं इस टाइम पे क्या होता है कि जो कक्षाएं पहले होती थी जिसमें नीरसता भरी होती थी या कह लीजिए कि हम वहाँ पे सहयोगात्मक तरीके से कोई मनोरंजन का कार्य करते थे, अब वही सारी चीज़ें स्मार्ट तरीके से हो गई हैं। स्मार्ट बोर्ड लग चुके हैं, स्मार्ट बोर्ड पे सारी प्रक्रियाएं होने लगी हैं और काफ़ी कह लीजिए कि जो शिक्षा के स्तर हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप जानते ही हैं ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। जो भी चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आप उसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं एआई के माध्यम से और आप उसको कह लीजिए कि गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं और वहाँ पे एक अच्छे शिक्षक के साथ में अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आगे बढ़ने का भी पूरा यहाँ पे चांस होता है और बच्चे अच्छे से सीखते हुए अपना जीविकोपार्जन आगे कर पाते हैं। तो इसके साथ में हमारा ये जो समावेशन का सिद्धांत था ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें देख ली और पढ़ ली हैं। कहीं कोई समस्याएं आ रही हैं तो आप उन समस्याओं को दूर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उन सभी समस्याओं पर गौर करते हुए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। तो समावेशन के सिद्धांत में आप लोगों ने पढ़ा कि समानता और निष्पक्षता का सिद्धांत था ये, उसके बाद विविधता का सम्मान करना होता है, फिर समावेशी शिक्षा देनी होती है, इसके साथ भागीदारी का अधिकार होता है बच्चों का और अधिकारों की रक्षा करना, सहयोग और समर्थन, आत्मनिर्भरता और सम्मान, ये आपके समावेशन के सिद्धांत हैं। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा आपका इंटीग्रेशन वेट्स इंक्लूसिव एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर क्या है, ये हम जानेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करें, साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।